नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड रोजगार मेला को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया और यहां सहायक शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने शिक्षकों को बदलाव का एक बड़ा माध्यम बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि हम पुरानी धारणाओं को बदलकर युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहे हैं। खासतौर से देवभूमि उत्तराखंड में सड़कें बन रही हैं, रेल लाइन बिछाई जा रही हैं और इससे दूर सुदूर के गांव तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए ये नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका और आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। ये एक व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। आप में से तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प हमने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे युवाओं के कंधों पर है। मोदी ने आगे ये भी कहा कि भारत के युवाओं के लिए यह अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है। आपको इसे अपनी सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है और इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप उत्तराखंड के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे, उत्तराखंड को उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे भी हमारा देश सशक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा। पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आती वाली धारणा बदलनी होगी। मोदी ने इसको लेकर कहा था कि हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इसीलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवा अपने गांव की तरफ लौटें। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे पर इतना निवेश हो रहा है। निर्माण के काम में श्रमिक हों, इंजीनियर हों या फिर कच्चे माल वाले उद्योग हों, दुकानें हों, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं। इसी खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। शादाब शम्स, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुरेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा इस बात को लेकर है और सवाल इस चीज को लेकर उठ रहा है कि आज नई स्कीमें आ रही हैं। उत्तराखंड में दूर सुदूर से इलाकों को रोड से, रेल से, इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। कई चीजों को लेकर रोजगार मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता था। लोग बड़े शहरों से पलायन करने को मजबूर थे और जहां रोजगार होता था बड़ी बड़ी जगह पर जाते थे। लेकिन अब ये जो आपका पूरा रोजगार को लेकर ये जो योजनाएं चल रही हैं, आपको क्या लगता है आगे चलकर आपको ये क्या फायदा पहुंचा सकता है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर? ये प्रश्न मुझसे है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज बहुत ईमानदारी के साथ युवा मुख्यमंत्री ने एक ईमानदार कोशिश करते हुए उत्तराखंड को एक सही दिशा देने का काम किया। उत्तराखंड पहला स्टेट बना जो नकल माफियाओं के खिलाफ नकेल कसने में कामयाब रहा। इससे पहले भी नकलों का ये दौर चलता होगा, लेकिन एक शायद इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि इन नकल माफियाओं पर सही नकेल नहीं कसी जा सकी। युवा मुख्यमंत्री आए और उन्होंने बहुत पारदर्शिता अपनाते हुए इन नकल माफियाओं के खिलाफ जो इनका नेक्सस था, जिसके तार बहुत बुरी तरह से अलग अलग जगह फैले हुए थे, बहुत बड़े माफिया, इनसे लड़ना कोई आसान खेल नहीं था। लेकिन युवा मुख्यमंत्री ने जो दम दिखाया है, मैं उस दम को सल्यूट करता हूं और युवा मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि युवा मुख्यमंत्री ने दम दिखाया और इस नकल माफियाओं के 60 से ज्यादा लोगों को हम अभी तक सलाखों के पीछे डाल चुके हैं। और मैं ये कहता हूं कि एक देवभूमि उत्तराखंड जो इन असुरों से हमें पूरी तरह से राक्षस प्रवृत्ति के लोगों से पवित्र करना है, उस दिशा में युवा मुख्यमंत्री ने एक बहुत ईमानदार कोशिश की है और इसके लिए उत्तराखंड का एक एक युवा पूरी ताकत से अपने युवा मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है।
तो आपको लगता है कि ये जो योजनाएं हैं और उत्तराखंड के लिए जो काम किया जा रहा है, आने वाले चुनाव में या आने वाले वक्त में सत्ता में बने रहने के लिए आपके लिए फायदेमंद साबित होगा? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, 125 करोड़ लोगों की आध्यात्मिक राजधानी है ये लोगों की आस्था का केंद्र है। और इस आस्था के केंद्र को पहली बार किसी ने सेंटिमेंट से सोचा तो वो केंद्र की मोदी सरकार थी। डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से स्टेट और देश की दोनों सरकारें मिली और आज चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, पहाड़ पे ट्रेन चढ़ना हो, यहाँ के क्षेत्रों का विकास हो, बदल गया है पूरा उत्तराखंड। जो लोग 10 साल बाद अगर उत्तराखंड आ रहे होंगे, वो देख के 6-7 साल बाद वो ये कह रहे होंगे, क्या उत्तराखंड को क्या बदल दिया आपने। रोड शानदार हो गए हैं, कनेक्टिविटी शानदार हो गई है। हमारे यहाँ 3G 4G काम नहीं करता था, आज 5G चल रहा है। हमारे स्कूल्स का लेवल बढ़ा है, एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हुआ है, पारदर्शिता आई है। नहीं तो उत्तराखंड तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया था। पैसा आता था, सारा पैसा नेता और उनकी चाटुकारिता में खर्च हो जाता था। लोग लूटते थे, कहते थे लूट लो जितना लूटना चाहे, कोई देखेगा नहीं उस उत्तराखंड को। इस तरह का माहौल था। लेकिन उस तमाम माहौल को पूरी तरह से ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ी। उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने हर व्यक्ति को 5 लाख रुपए का, हर उत्तराखंडी रोजगार को के अवसर बढ़ रहे हैं, लगातार नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। बेरोजगारों के लिए नियुक्ति पत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में कई नई योजनाएं लेकर आई जा रही हैं। ऐसे में इस चुनौती का सामना आप कैसे करेंगे? क्योंकि सत्ता में आने के लिए आपके पास आगे की क्या योजना है? क्योंकि जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगा रहा है कि जब कांग्रेस सत्ता में आती है तो दलाली होने लगती है, धांधली बढ़ जाती है, भ्रष्टाचार बढ़ जाता है। इसको लेकर क्या योजना और क्या कहना चाहेंगे? चुनौती का सामना कैसे कर पाएंगे? मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूँ, बड़े प्रिय हैं, बड़े ऊर्जावान हैं। मेरी शुभकामनाएं अपने प्रिय को। पर इन्होंने तो बिल्कुल स्वर्ग बना दिया उत्तराखंड को। कुछ बुनियादी बातें हैं उत्तराखंड की, इन्होंने पहले तो नियुक्तियों पर ही ले लें जी, लगभग 40-50 हजार से ऊपर पद जो हैं वो रिक्त पड़े चले आ रहे हैं। हाँ। युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में युवाओं पे बर्बर लाठीचार्ज अभी लोगों ने देखा है। हाँ। कैसे पेपर लीक के, कैसे घोटालों के तार सीधे सीधे भाजपा नेताओं से जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये पहली देखिए ना कि तमाम से बलात्कारी हों, भ्रष्टाचारी हों, घोटालेबाज हों, नियुक्तियों में घोटाले करने वाले लोग हों, तमाम लोग भाजपा के पते पर मिल रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि तमाम हजारों पदों की रिक्तियों को भरा नहीं जा रहा है। हाँ। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी है, प्रधानमंत्री जी लगता है 2024 का चुनाव फिर जुमलेबाजी कर जीतना चाह रहे हैं। जो उत्तराखंड की बुनियादी समस्याएं हैं, हाँ। यदि बुनियादी समस्याएं 8 साल से लगातार, मैं समझता हूं भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने भी उस ज्ञापन में कहा है कि 400 से अधिक गांव जो हैं आपदाग्रस्त हैं, उनका पुनर्विस्थापन होना है। उस विस्थापन के लिए लगातार मांग कांग्रेस की सरकारों ने भी की है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से। और मैं समझता हूँ भाजपा के 3 माह में 3 मुख्यमंत्री भी बदले हैं। उन तीनों ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सीधा दिल्ली दौड़ लगाई और माननीय प्रधानमंत्री जी से वही हमारी मांग पत्र को दोहराया कि भैया 400 से अधिक जो गांव हैं उनका विस्थापन होना है, इस राज्य को ग्रीन बोनस मिलना है। हाँ। ये भी सर्वविदित है कि हम तो उत्तराखंड जो है कंज्यूम करने वाला राज्य है। हमारे यहाँ निर्माण और उद्योग धंधे कम हैं, हमें तमाम चीजें बाहर से मंगानी पड़ती है। इसलिए जीएसटी का जो भरपाई होनी है, नुकसान होना है जीएसटी से। लेकिन देखिए रोजगार को लेकर, विकास को लेकर तो दावे भरे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। खत्म नहीं हुई मेरी छोटी बहन, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरी बात पूरी हो जाए। मनरेगा का जिस प्रकार से बजट में कटौती की गई है, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसका धन कम कर दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए था यदि पर्वतीय क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ना है तो हमारे यहाँ उसका जो दायरा है जनसंख्या का वो भी कम किया जाना चाहिए। आप इस तरह पहाड़ को सड़कों से जोड़ने की बात कर रहे हैं, सिर्फ हाईवे बना देने से कुछ नहीं होगा। 4 धाम यात्रा तो वर्षों से चली आ रही है, कांग्रेस की सरकार में हमने तमाम 4 धाम यात्रा उस समय भी सफल कर दिखाई, जब भाजपा नेतागण कहते थे कि जो उत्तराखंड आए वो कफन बांध कर आए। हमने तब भी सफलतापूर्वक यात्रा का आयोजन किया। प्रधानमंत्री जी ऋषिकेश आए थे अपने चुनाव के समय में,
उस समय उन्होंने जो जो बातें कही थी कि दिल्ली में मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, पर 400 से अधिक गांव है, मनरेगा का धन है, ग्रीन बोनस है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का धन है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का धन है, इन तमाम धन की जो अभी है वो हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। हम शादाब तो जी, प्रधानमंत्री जी ये आग्रह करेंगे कि आपके अपने मुख्यमंत्रियों ने जो ज्ञापन आपको दिए अलग अलग समय पर, चाहे दिल्ली जाकर दिए हों, चाहे उत्तराखंड दौरे पर जी शादाब जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, शादाब जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि सर बेरोजगारी चरम पर है, ये कहा जा रहा है, उसे लेकर युवा परेशान है। जब वो आपसे रोजगार की मांग करता है तो आप लाठी डंडे बरसा देते हैं, रोजगार की जगह लाठियां पड़ेंगी। देखिए, बिल्कुल कहीं रोजगार की जगह लाठी नहीं पड़ी। एक ईमानदार सरकार है जिसने आते ही युवा मुख्यमंत्री ने जो कमिटमेंट किया था उसे फुलफिल किया, 26,000 सरकारी नौकरियां खोली और मैं ये कह सकता हूँ 2 लाख से अधिक लोगों को हम रोजगार देने में हमारी पिछली सरकार और ये सरकार कामयाब हुई। हमने स्वरोजगार के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया। हमने होम स्टे जैसी योजना इस प्रदेश में लागू की कि आप लोगों को होटलों में नहीं रुकना, लोगों के घरों को ही होम स्टे बना दिया गया। हाँ। लोग, एक मनरेगा थी और दूसरी तरफ होम स्टे, जिसमें मालिकाना हक आपका, जिसमें आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वो लोगों को अपने यहाँ रख के काम देने का काम कर रहे हैं, जो हमारी रीढ़ की बैकबोन उत्तराखंड की आर्थिकी की बनने जा रही है। इन्होंने कहा, लगातार सवाल उठाते, ये कह रहे रोजगार हमने दिया, स्वरोजगार के माध्यम से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से लोगों को लोन देकर, लोगों को गाड़ियां देकर कि वो अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी खोले। ये मेरी सरकार ने काम किया। कांग्रेस 10 साल सरकार में रही, बता दीजिए कुछ किया हो? अभी तो हमारे लेकिन वो नेता तो बहुत कह रहे आदरणीय हैं है, कि मेरे तो बड़े प्रिय बेरोजगारी हैं। को लेकर जब युवा सड़कों पे उतर रहा है, मांग कर रहा है, तो ऐसे में लाठियां बरसाई जा रही हैं। देखिए, पहली सीढ़ी जो होती है रोजगार पाने की वो परीक्षा ही होती है, और अब जब आप परीक्षा को लेकर ही धांधली का जो पूरा सिलसिला चल रहा है, पेपर लीक मामला बार बार सामने आ रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं होगा तो रोजगार तक कैसे पहुंचेगा युवा? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अभी हमारे बड़े आदरणीय हैं, उन्होंने कहा कि हाईवे बनाने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने कहा रेलवे से कुछ नहीं होगा, उनका मानना है रोजगार देने से कुछ नहीं होगा। नस्ल माफियाओं को, भ्रष्टाचारियों को, अगर मेरे बच्चे जो मेहनत करके एग्जाम देते हैं, उस एग्जाम के रिजल्ट में उनका नंबर ही ना आए और पास वो हो जाए जो निकम्मे हैं, वो चीटिंग करके, पेपर लीक करके, आज से नहीं हो रहा है, ये माफिया बहुत पहले से चल रहा है। पहली बार नकेल पकड़ी गई इस माफिया की कि ऐसे कैसे हो रहा है कि पेपर लीक हो रहे, कहां से लीक हो रहे, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो रहे, कहां से लीक हो रहे। पता चला कि उसके अंदर कुछ होल्स बना रखे हैं, अधिकारी मिले हुए। 60 लकड़बग्गों को जेल डाल चुकी है सरकार, क्योंकि हम उत्तराखंड देवभूमि को इन नकल माफियाओं से मुक्त करना चाहते हैं। और ये जो टूल बन रही है कांग्रेस पार्टी इस नकल माफिया को बचाने के लिए, जो बार बार बात कर रही है, अराजकता फैलवा रही है, युवाओं के बीच से अपने युवा खड़े करवा के पथराव करा रही है, उस जगह जहां मासूम बच्चे घूम रहे हो, जहां पे जो राजधानी का दिल कहा जाता है, उस राजपुर रोड पे पथराव करा देती है कांग्रेस, और पीछे से मूक दर्शक बन के उनका इस्तेमाल करते हुए, उनके कंधे का इस्तेमाल करते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। माफ नहीं करेंगे उत्तराखंड के लोग इन्हें। ये नकल माफियाओं का टूल बन रही है कांग्रेस और पूरी तरह से युवाओं को गुमराह कर रही है। हमने न्यायिक जांच के आदेश दिए, हमने कहा हाई कोर्ट के जज न्यायिक जांच करे। हम तो जो जांच कराएंगे, ये कभी कहते सीबीआई तो तोता है, फिर ये ड्रामा लग जाता है सीबीआई से कराओ, हम सीबीआई से कराएंगे, दूसरे पे चले जाएंगे। युवाओं से जवाब ले लेते हैं। लेना देना नहीं है, इनका मकसद केवल और केवल युवाओं को गुमराह करना है। युवा इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए अब इनकी दुकानदारी ये भी बंद होने वाली। जी सुरेंद्र जी, युवाओं को भड़काने की, गुमराह करने की अब देखिए साजिश हो रही है। जो युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हाँ, उससे पहले एसपी साहब का जो है वो बयान था कि ये सब बाहरी तत्वों ने किया, और जो पकड़े गए वो पकड़े गए जो बेरोजगार थे। अदालत में साबित हुआ, अदालत में सरकार की जो है वो बड़ा भारी आईना अदालत ने उनकी जमानत में दे दिया। के साथ जो फोटो खिंचवाए हुए कांग्रेस के नेता पकड़े गए, मान्यवर बोलने दीजिए थोड़ा सा, मेरे प्रिय, थोड़ा बोलने दीजिए। ठीक है, ऊर्जावान है, आपकी ऊर्जा का मुकाबला तो मैं नहीं कर सकता। बोलिए सुरेंद्र जी, ऊर्जावान है, मेरी शुभकामनाएं हैं, आप बड़े साहसी भी हैं, तो मैं आपको बधाई देता हूँ इस ऊर्जावान होने के लिए। पर जो सच्चाई है उसको मानिए, ये भी मानिए कि जो भी आंकड़े पलायन के संबंध में दिए गए हैं कि पहाड़ से कम 2.5 लाख लोग जो हैं वो पलायन करके शहरों की तरफ भागे हैं। ये आपके, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चुनाव आयोग के जो वोटर लिस्ट के आंकड़े हैं वो बता रहे हैं।
तो इसका मतलब निश्चित रूप से लोग रोजगार की तलाश में भी आ रहे हैं, पलायन भी कर रहे हैं। अरे भैया, अपने प्रधानमंत्री जी को कहिए, मुख्यमंत्री जी को कहिए कि गांव तक सड़क ले जा लें, बिजली पानी ले जा लें, शिक्षा ले जा लें, स्वास्थ्य ले जा लें। जो बसों में प्रसव हो रहा है महिलाओं का, सड़कों पर हो रहा है, शौचालय में हो रहा है, उसको रोकने पर अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए। मेरे प्रिय और युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपनी ऊर्जा का उपयोग इस ओर करना चाहिए। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनका भी बजट कम कर दिया। टेक अवे जो होम योजना है, उनको अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। उनकी जगह आप सरकारी एजेंसियों को भी छोड़कर निजी लोगों को लेकर आ रहे हैं। कोई राजस्थान से ला रहे हैं, किसी को मध्य प्रदेश से ला रहे हैं, जबकि हमारी बहनें और माताएं उसमें आजीविका कर रही थी। उससे वो तमाम योजनाएं आपने बंद कर दी। अरे पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क का जाल पहुंचाइए, शिक्षा पहुंचाइए, स्वास्थ्य पहुंचाइए। और ये स्वास्थ्य की जो पोल है, आपकी शिक्षा की जो पोल है, ये तमाम मीडिया के साथियों ने समय समय पर खोली है कि कैसे पलायन हो रहा है, कैसे देहरादून पे लोग आके बस रहे हैं, कैसे लोग हरिद्वार में आके बस रहे हैं, कैसे हल्द्वानी नैनीताल में बस रहे हैं, और कितने लोग उत्तराखंड से छोड़कर चले गए वोटर लिस्ट से, कितने नाम कम हुए हैं। ये तमाम आपके तमाम दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करिए, आपकी तो सीधी सुना मैंने, सीधा डायलॉग है, हमें ग्रीन बोनस दिलवाइए। जो 400 से अधिक गांव विस्थापन होना है, उसके लिए धन ले आइए। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो आपने धन कम कर दिया, उसको ले आइए। स्पेशल कंपोनेंट प्लान का जो धन कम किया है, उसको आ जाइए। सीमांत क्षेत्रों में जो विकास के तमाम काम अटके पड़े हैं, उनको थोड़ा चालू करा दीजिए। सुरेंद्र जी अभी कह रहे थे शादाब जी कि स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, केवल युवाओं को रोजगार देने की ही बात नहीं है। लाइंस बिछाइए, रेल लाइंस बिछाइए, इंटरनेट दीजिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कि जो पलायन हो रहा है बेरोजगारी को लेकर, जो युवा लोग हैं वो उत्तराखंड को छोड़कर उन बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहे हैं जहां उन्हें रोजगार मिल रहा है। ऐसे में आप इसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए आपको कुछ तो बेरोजगारी को लेकर ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ेगा जिससे जनता आपको देखे और फिर से आपको आगे लेकर आए। बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, बड़ा सम्मान भी करता हूं मैं आदरणीय सुरेंद्र अग्रवाल जी का। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम जानते हैं अब कांग्रेस के नेताओं की उम्मीदें भी मोदी जी से हैं, उनकी उम्मीदें भी हमसे हैं। हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं और आगे भी उतरेंगे। उन्होंने कहा अगर कहीं रोड छूट गई है तो वो रोड बननी चाहिए। हाँ, अगर कहीं रह गई है तो बनाएंगे। हमने 90% का आंकड़ा पार कर दिया है। पहाड़ के तमाम दूरस्थ इलाकों में रोड्स बन गए हैं, बॉर्डर रोड्स बन गए हैं, ऑल वेदर रोड बन रहा है। आपके और जहां छूट गए हैं वो भी पूरे होंगे, चिंता मत कीजिए। आपको हमें मालूम है, हमने तो नारा दिया था, अटल जी ने दिया है, मोदी जी संवारेंगे, और मोदी जी संवार रहे हैं। और मैं कहता हूँ मोदी धामी सरकार से कांग्रेस के नेताओं को भी बहुत पॉजिटिव उम्मीदें हैं, ये रहनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड हम सबका है। आप भी जानते हैं, हम नहीं पूछ रहे हैं आपसे कि 55-60 साल आप हुकूमत में रहे, आपने क्या किया, हाँ। आपकी सत्ताएं रही। हम जानते हैं कि आपके पास वो नेतृत्व क्षमता ही नहीं थी कि कुछ कर सकते, लेकिन आज लोगों को मोदी जी के ऊपर उम्मीदें हैं, इसलिए आपका सवाल जायज है। और इसलिए ये जो पहाड़ पर ट्रेन चल रही है, रोड्स आ रहे हैं, ROBs बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जाल बिछ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, दिख रहा है काम। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ईमानदारी के साथ आपने ग्रीन बोनस की बात की, चिंता मत कीजिएगा, ग्रीन बोनस भी मिलेगा। जो ला सकेंगे लाएंगे मोदी जी से, पल्ला फैलाएंगे उत्तराखंड के लोगों के लिए। जो मांगना होगा मेरे युवा मुख्यमंत्री मांगेंगे। और आपको भी उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है कि वहां से कभी निराशा नहीं मिली है। ये डबल इंजन की सरकार अभी बहुत लंबी चलनी है, और आप चिंता मत कीजिए, जो जो आपकी डिमांड्स हैं वो हमारी भी डिमांड्स हैं। तो कब लेकर आएंगे? शादाब जी जानना चाहेंगे, ये जो आप बात कह रहे हैं कि लेकर आएंगे, कब लेकर आएंगे? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है 2024 में, उसी वक्त ये पासा फेंका जाएगा और सारी चीजों को वापस लेकर आया जाएगा। 1.5 लाख करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड इस प्रदेश में बन रहा है। 1.5 लाख, 1.25 लाख करोड़ के करीब का खर्च पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाने का आ रहा है। इस पहाड़ को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए ये काम हमारी सरकार कर चुकी है, करेगी नहीं। ये पहाड़ का जो एयरपोर्ट है, जो कांग्रेस के समय एयरपोर्ट होता था, आज देखिए हमारे उत्तराखंड की पहचान, आन बान और शान का प्रतीक है। यही हरिद्वार है जो आज चीख चीख के उत्तराखंड की प्रोग्रेस की गाथा गा रहा है। सुरेंद्र जी, कैसे ROBs बन गए, कैसे फ्लाईओवर्स बन गए, ट्रैफिक व्यवस्था बेश शानदार चल रही है। सुरेंद्र जी, देहरादून से हरिद्वार जाने में कई कई घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट 40 मिनट में लोग हवा की तरह से उड़ के पहुंच जाते हैं।
टनल्स घंटों जाम लगते थे टनल्स में, मारघाट काली के ऊपर, आज वो डबल टनल्स बन गई है, कहीं जाम नहीं है, गोली की तरह लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। ये विकास नहीं है तो क्या है? लेकिन कांग्रेस के नेता दिखाई नहीं दे रहा, जनता देख रही है और इसलिए लगातार जीत का तोहफा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अभी हम 47 सीटें जीतकर सरकार बनाई है, नई सरकार दोबारा रिपीट हुई है, तमाम मिथक तोड़े, फिर दोबारा 5 लोकसभा सीट ऐतिहासिक मार्जिन से जीत के हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को देने जा रही है गिफ्ट के रूप में। कहीं से कहीं तक कोई चैलेंज कांग्रेस का नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नेता अभी भी एक दूसरे को खिंचाने में लगे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। शादाब जी, सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, युवा सड़कों पर उतर आया है और आप रोजगार के बदले उसे लाठी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी समझने वाली बात है कि आखिर उत्तराखंड की जो परंपरा रही है कि वहाँ सरकार रिपीट नहीं हुई है, ऐसे में अगर आपकी सरकार रिपीट हुई है तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आप पर बना है। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में विकास और रोजगार को लेकर नए आयाम तय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार नई योजनाओं को लेकर जनता के बीच उतर रही है, तो वहीं विपक्ष खामियों को उजागर करके सियासत के पटल पर है। ऐसे में आने वाले समय में ये राजनीति किस हिसाब से आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।